बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव और देवी पार्वती का प्रेम जगत के लिए आदर्श था। देवी पार्वती ने अनगिनत जन्मों तक तपस्या की थी, केवल इसीलिए कि वह भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर सकें। उनका प्रेम असीम था, ऐसा प्रेम जो समर्पण और भक्ति से परिपूर्ण था। हर दिन देवी पार्वती शिव की उपासना करती, उनकी हर बात को दिल से सुनती और उनका अनुसरण करती थी। उनकी आंखों में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास की झलक हमेशा दिखाई देती थी। एक दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्यों और जीवन मृत्यु के चक्र की शिक्षा देने का निर्णय लिया। शिव की गंभीर और गहरी आवाज में एक अनोखा आकर्षण था और देवी पार्वती उन्हें ध्यान से सुनने लगी। लेकिन उस दिन शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। देवी पार्वती की विचारधारा कहीं और भटक गई और वह कुछ क्षणों के लिए उन भावनाओं में डूब गई जो उनकी आत्मा के गहरे कोने में बसी थी। शिव की कथा उनके कानों तक पहुंच रही थी, लेकिन उनका मन किसी और ही संसार में विचरण कर रहा था। जब भगवान शिव ने देखा कि उनकी प्रिय पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो उनका हृदय दुहक से भर गया। उनके भीतर प्रेम था, पर साथ ही क्रोध भी उमड़ पड़ा। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उनकी आंखों में पीड़ा साफ दिखाई देने लगी। वह केवल एक गुरु नहीं थे, वह उनके प्रियतम थे, जिन्होंने अपना सारा ज्ञान उन्हें सौंपने का संकल्प लिया था। लेकिन जब उस ज्ञान का अनादर हुआ, तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, पार्वती, क्या तुम जानती हो कि जब कोई महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा हो, तो उसे ध्यान से सुनना कितना आवश्यक है? यह ध्यान भंग करना, यह उदासीनता, अपमान है उस ब्रह्मा ज्ञान का, जो मैं तुम्हें दे रहा था। देवी पार्वती ने अपनी गलती का एहसास किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शिव का क्रोध चरम पर था और उन्होंने पार्वती को श्राप दे दिया, तुम अगले जन्म में एक साधारण परिवार में जन्म लोगी, जहां तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही देवी पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल टूट गया, जैसे प्रेम और भक्ति की गहराइयों में किसी ने पत्थर मार दिया हो। वह शिव के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगने लगी, लेकिन भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके आंसू बहते रहे और उन्हें अपनी भूल का गहरा पछतावा होने लगा। इसके बाद देवी पार्वती ने एक साधारण मछुआरे परिवार में जन्म लिया। वह अब एक सामान्य कन्या थी, जो अपने नए जीवन में भी शिव के प्रति समर्पित रही। उनके हृदय में अब भी वही असीम प्रेम था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने ध्यान और समर्पण को और भी मजबूत कर लिया।